पटेल साहब का सवाल आया है न्यूजन सॉफ्टवेयर को लेकर। करीब करीब 76 शेयर हैं 970 रुपए के दाम पे, इन्हें 9% 10% का लॉस हो रहा है। अभी इसमें क्या करें? न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज 970 के दाम पे खरीदा है। अभी तो वीक लग रहा है, देखिए ये काउंटर, और जो ये वीकनेस आई है ये इसको नीचे और ले जा सकती है, जिसमें कि अब जो नेक्स्ट लेवल हमें लग रहा है कि ये 800 कोशिश कर सकता है, ये 845 से 820 तक जाने की, वहां तक का एक डाउनसाइड मोमेंटम लगता है। लेकिन फिर भी मैं बने रहने की सलाह दूंगी 810 के स्टॉप लॉस के साथ। हो सकता है 820 तक भी आ जाए, उसकी तैयारी रखिए, लेकिन 810 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर लीजिए, क्योंकि ये काउंटर कभी भी टर्न अराउंड कर सकता है, उसमें प्रॉफिट भी यील्ड कर सकता है। तो बने रहने की सलाह है। एक बार 940 का लेवल पार किया तो 1040 तक जाने की भी संभावना है। ओके। अटलांटा इलेक्ट्रिक का शेयर है आईपीओ का, राहुल राज साहब के पास। अब वो रोज टूट रहा है। मैम, आईपीओ क्योंकि आप ट्रैक करते हो, तो क्या करना चाहिए अब इन्हें? देखिए, एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो ये बिल्कुल काफी ज्यादा वीक हो गया है, काफी टाइम से टूट रहा है। लेकिन आईपीओ प्राइस के तो अभी भी काफी ऊपर है, क्योंकि 750 के आसपास के आईपीओ प्राइस थी। उससे तो ये ऊपर में 1100, नॉट एग्जैक्टली 1100, 1097 तक जा चुका था। तो अभी इसमें अगर आईपीओ का लिया हुआ है तो आप थोड़ा सा मुनाफा वसूल जरूर करें। बाकी रिमेनिंग को होल्ड कर सकते हैं 870 के स्टॉप लॉस, माफ कीजिएगा, रिमेनिंग को जो होल्ड करेंगे उसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे 910 के आसपास का। तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी फॉलो की जा सकती है कि 910 के स्टॉप लॉस के साथ पार्शियल पोजीशन होल्ड करें और पार्शियल में मुनाफा वसूल करें। तो पार्शल में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पार्शल में आप बने रहिए, ये एक बार को राय यहाँ पर दी जा सकती है। वर्लपूल पे अहमद साहब का एक सवाल आया है। उनका कहना है कि इसमें जो 1292 रुपये के दाम पे उन्होंने खरीदारी की है और वर्लपूल में जो ब्लॉक हुआ उसके बाद ये शेयर नीचे आ गया। सो अब क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, वो ब्लॉक डील की वजह से हमने एक वीकनेस जरूर देखी है इस काउंटर पे, लेकिन इसे थोड़ा समय दे दीजिए। अगर थोड़ा समय दे सकते हैं तो होल्ड कर लीजिए, क्योंकि ये वापस से मुझे लगता है कि ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अभी चल रहा है 1079 के आसपास। मेरे हिसाब से इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए 970 का, और इसको होल्ड करके रखिए। 970 के नीचे नहीं जाने की संभावना है, तो उसी स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। ऊपर में एक बार 1250 का लेवल तोड़ा तो फिर ये ऊपर में एक बार 1400 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। तो 1250 यानी कि खरीदारी का जो आपका दाम है उसके ऊपर निकला अगर ये, तो ये शायद 1400 1450 भी जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो उस हिसाब से भी आप इसको देखिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है निफ्टी पे आउटलुक अगले 3 महीने के लिए। मैम, कुछ सोच पा रहे हो आप 3 महीने के लिए? थोड़ा सा देखिए टफ ही रहता है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा, लाइक ग्लोबली कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज फ्लो नहीं होता है या कुछ और नेगेटिव नहीं आती है, नेगेटिविटी नहीं आती है, तो फिर निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा और बेहतर होता हुआ नजर आएगा। और जो इसमें टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे, वो तकरीबन आप मान लीजिए यहाँ पे हम कह सकते हैं 26,400 तक के रहेंगे। हितेश पारिक साहब पूछ रहे हैं कि ब्लू डार्ट क्या लेने लायक लेवल पे दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, ब्लू डार्ट की अपने यहाँ पे बात की। ब्लू डार्ट का जो स्टॉक हम देख पा रहे हैं वो अभी तो इतना मजबूत नहीं बना हुआ कि यहाँ पे लिया जाए। लेने की अगर इच्छा है तो 5860 के ऊपर ले, 5860 के ऊपर ही लेना है, अभी नहीं लेना है। तो अभी नहीं, लेकिन लेवल बताया गया है, आप उसको देखकर ही कॉल लीजिएगा। आयुष शुक्ला साहब पूछ रहे हैं कि चंबल फर्टिलाइजर इस दाम पर खरीदा जा सकता है क्या? देखिए, चंबल फर्टिलाइजर नहीं, अभी नहीं खरीदना है इस दाम पे। अभी रुक जाए खरीदने से पहले। अभी चल रहा है 439, मुझे लगता है कि एक बार 425 426 तक आ सकता है ये काउंटर, उसके बाद ही देखेंगे, अभी नहीं लेंगे। तो अभी नहीं, आप थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद खरीदारी करिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आउटराइटली यहाँ पे खरीदारी करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। गड़िया मीटा जी का एक सवाल आया है। पहले तो वो आपको अपने रिगार्ड्स दे रही हैं, आपकी प्रशंसक हैं। थैंक यू। रिको ऑटो और रिफेक्स इंडस्ट्रीज, इन दोनों में एक अच्छा मूव आया है, तो उनका पूछना यह है कि क्या इनमें एंटर कर सकते हैं, मोमेंटम को चेज कर सकते हैं?
देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे रिको ऑटो की बात कर लेते हैं। रिको ऑटो कम इंडस्ट्रीज की बात करें तो मोमेंटम बहुत अच्छा आया है। अभी खरीदने की बजाय थोड़ा सा आज क्योंकि बढ़ा हुआ है, थोड़ा आने दीजिए नीचे। 111 12 112 पे खरीदेगा, 112 113 के जोन में अभी ना खरीदे। दूसरा सवाल कौन से पे था रिको ऑटो के बाद? मैम विमेक्स। रिफेक्स रिफेक्स इंडस्ट्रीज। एफएक्स इंडस्ट्रीज ठीक लगता है, यहाँ पे सोचा जा सकता है पोजीशंस फॉर्म करने के लिए। बट कुछ स्टॉप लॉसेस बहुत अहम होंगे इसके लिए। 334 के स्टॉप लॉस के साथ अभी ये चाहें तो अपनी पोजीशन में बन नहीं रह सकती हैं और नया पोजीशन भी लिया जा सकता है। टारगेट अब जो हमको देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं 380 तक के रहेंगे। ओके, तो 380 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एक सवाल आया है कि केपीआईटी टेक 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए लेना ठीक रहेगा क्या मैम? देखिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की बात करें तो चार्ट्स के हिसाब से तो अच्छा मोमेंटम अभी इस काउंटर में बना हुआ है और चार्ट्स भी काफी मजबूती में है। मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल बने रहे, लेकिन थोड़ा अगर हम ब्रॉडर टाइम फ्रेम देखते हैं, लंबा टाइम फ्रेम देखते हैं, तो फिर एक ये साइडवेज कंसोलिडेशन में जा चुका है जिसमें 1066 डाउन साइड में, 1230 साइड में एक मोमेंटम ये बनाता हुआ नजर आएगा। चेस करना है तो कर सकते हैं, रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन एक लेवल पे खरीदिएगा और वो लेवल 1220 का है, 1218 का है। तो खरीदना भी है तो 1218 पे खरीदना है। ओके, तो 1218 के आसपास आए कहीं तो वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, अभी नहीं। थोड़ा सा ड्रॉप मिल जाए, यानी आज सुबह के लोज के आसपास जो लेवल्स हैं वहाँ पे एंटर करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नोवाइस कंसल्टिंग के हैंडल से एक सवाल आया है कि मैम इन्होंने जीएसडब्ल्यू सीमेंट के शेयर लिए हुए हैं, अब आईपीओ के अलॉटमेंट के मिले हुए शेयर हैं, क्या इसमें बने रहें या एग्जिट कर जाएं? देखिए, जिस तरह के यहाँ पे भाव है और चार्ट्स हैं, मेरे को तो लगता है एग्जिट करना बेटर रहेगा। तो एग्जिट करना ज़्यादा बेटर है। डायरेक्टर साहब, इसका मैक्स चार्ट लेके आइए, क्योंकि जब से लिस्ट हुआ है तब से इसकी सिचुएशन इसी तरह की है। 150 रुपये का शेयर 115 आ गया, और ये उन फैंसी नामों में है जो कि लिस्टिंग के बाद से लेके अब तक 21-22% नीचे आ चुका है। एनीवेज, एक आपका लड़ाई है कि आप तेज़ी मिले कहीं भी निकलने की कोशिश करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। नैमिश साहब पूछ रहे हैं कि सरला पॉली 95 रुपये के दाम पे लिया हुआ है और नीवा बूपा 80 रुपये के दाम पे लिया हुआ है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? जी, देखिए, सबसे पहले सरला पॉली की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सरला पॉली, एक मिनट, सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स करके ये काउंटर आ रहा है। इसमें कितने पे खरीदा है इन्होंने? मैम, इनकी खरीदारी सरला पॉली में इन्होंने जो बताई है हमें, 80 रुपये के दाम पे नीवा बूपा है और 95 रुपये के दाम पे सरला पॉली है। होल्ड कर लीजिए, वैसे भी अभी कॉस्ट प्राइस आने को टाइम लगने वाला है। आज आने की कोशिश की थी बट सस्टेन नहीं किया, 93 से ही पलट गया, पर होल्ड किया जा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस रखे जाएगा 87 का। तो 87 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा। और मैम, दूसरे वाले पे जो इनकी खरीदारी है नीवा बूपा, उसमें बस, जी बिल्कुल। नीवा बुपा की बात करें, एक मिनट, नीवा बुपा पे हम जिस तरह से एक मोमेंटम इधर देख रहे हैं चार्ट्स का, आई थिंक 80 पे इनकी खरीदारी है और अभी तो थोड़ा वीक और होगा। चल रहा है 74 पे। एक बार हो सकता है कि ये थोड़ी वीकनेस और दिखा के 72 तक आ जाए, 72 71 तक आने की ट्राई कर सकता है ये काउंटर। सिर्फ लंबी अवधि का नजरिया हो तो बने रहिए, नहीं तो रहने दीजिए। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तभी बने रहिएगा, वरना रहने दीजिए, ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। आराध्या दास जी ने एथर इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद रखे हैं 910 रुपये पे, अब इसमें क्या करना चाहिए मैम? जी, बिल्कुल। एथर की अगर हम बात करें, एथर इंडस्ट्रीज की 910 पे खरीदा हुआ है, 880 चल रहा है। अभी जस्ट होल्ड करने की सलाह है, वापस से आ जाएगा प्राइस। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, बेटर रहेगा। 840 का लगाइए स्टॉप लॉस, होल्ड कर लें। टारगेट इसमें वापस से अगर 925 के ऊपर निकला तो फिर हमें नेक्स्ट लेवल्स जो देखने को मिलेंगे इसमें, वो तकरीबन 1000 तक के रहेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की सलाह है। तो बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी गई है एथर इंडस्ट्रीज के लिए। वार्ड विजार्ड, बड़े दिनों बाद इसका नाम मैम सामने आया है वापस, इसमें इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए वार्ड विजार्ड के अंदर?
जी इस तरह के स्टॉक्स कभी हम लोग इतनी बड़ी उस पे ट्रैकिंग करते नहीं है। मैं फिर भी बताना चाहूंगी, ये वार्ड विजार्ड फूड एंड बेवरेजेस है कि इनोवेशन एंड मोबिलिटी इनोवेशन, है? वार्ड विजार्ड इनोवेशन। इनोवेशंस। जी। एक मिनट। वार्ड विजार्ड इनोवेशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर वीक लग रहा है अभी। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये काउंटर अभी भी वीक लग रहा है। और आज अगर 950, 9.5 रुपए का, 900 नहीं, 9.5 रुपए का लेवल अगर तोड़ देता है डाउन साइड में, और वीक हो जाएगा। वीक लगता है ये काउंटर। तो फिलहाल तो वीक लग रहा है, उसके हिसाब से आप इसे देखिएगा। ब्रजेश पांडे जी के पास तिलक नगर इंडस्ट्रीज के शेयर है मैम। अब उन्होंने मतलब है नहीं, वो पूछना चाह रहे हैं कि वो इसमें नई खरीदारी करनी चाहिए क्या तिलक नगर में। इस क्वार्टर के नंबर तो वीक थे इसके। और दूसरा, इनके पास जीएमडीसी के शेयर है 450 रुपये के दाम पे। क्या करें इन दोनों में? देखिए, सबसे पहले तिलक नगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो अभी तो तिलक नगर में वीकनेस ही लग रही है, क्योंकि ये काउंटर अभी भी थोड़ा अपना डाउनवर्ड रैली को वापस से रिवर्स करता हुआ नजर नहीं आ रहा। 9.5 रुपए के ऊपर वापस तेज होगा, या फिर मोटा मोटी मानिए तो इसमें जो तेजी आएगी वो अभी 9.66 पे चल रहा है, तो वापस तेज होने के लिए इसको 10 रुपए का लेवल तोड़ना होगा। और स्टॉप लॉस यहाँ पे जो मेंटेन करना होगा वो तकरीबन आप मान के चल सकते हैं सुमित जी, इसमें 9.50 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 9 रुपये 50, 9 रुपये 50 पैसे। अवार्ड विजार्ड इनोवेशंस की बात हो रही है, राइट? नहीं मैम, तिलक नगर इंडस्ट्रीज। सॉरी सॉरी, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, माफ कीजिए, मैं अवार्ड विजार्ड इनोवेशन पे शायद वापस राय दी गई। तिलक नगर इंडस्ट्रीज में तो होल्ड करने की सलाह है 460 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें टारगेट्स रहेंगे 500 से लेके 520 तक के। तो आपको एक राय तिलक नगर को लेकर दी गई है, उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। इक्विटास बैंक, प्रवीण जी ने शेयर ले रखे हैं इसके 64 रुपये के दाम पे 2000। सो क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, इक्विटास बैंक वीक लग रहा है अभी। 64 रुपए पे शेयर्स लिए हुए हैं। ये इमीडिएट लेवल पे थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अगर इनकी कैपेसिटी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की है तो 61 के एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। आज सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया था तो थोड़ा अभी 63 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। तो मैंने दोनों ही अवधि के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे दिए हैं। शॉर्ट टर्म है तो 63, लॉन्ग टर्म है थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म मतलब थोड़ा भी मीडियम पर्सपेक्टिव है कुछ महीने का, 61 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और पोजिशंस में बने रह सकते हैं, ये मानते हुए कि ये चार्ट अभी थोड़ा यहाँ पे थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है, तो ये काउंटर थोड़ा और वीक होगा। टारगेट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मुझे लगता है एक बार वापस से इसमें अच्छी तेजी बनी तो हमें 67-70 तक के लेवल्स देखने को मिले। तो एक राय आपको यहाँ पर दी गई है खास तौर से आपकी पोजीशन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर भी। संजीव कुमार जी के पास दो सवाल हैं। पहला है जुआरी एग्रो, 266 रुपये के दाम पे इन्होंने ले रखा है। और दूसरा मैम जुबिलेंट का एक स्टॉक है, जुबिलेंट CPL। उसका अगर फुल नाम की बात करें तो जुबिलेंट कंज्यूमर के नाम से है शायद वो, हाँ, एग्री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो ये दोनों को जरा देखिए क्या करना चाहिए इनमें। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं यहाँ ज्वारी एग्रो की बात कर लेती हूँ। ज्वारी एग्रो में थोड़ा सा अभी देखा जाए तो वीकनेस दिख रही है सुमित जी, और ये इसको डाउन साइड में एक बार 260 तक ले जा सकता है। पहला चीज तो ये है कि ज्वारी एग्रो में 260 तक की एक वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। इतनी वीकनेस तक अगर ये वेट कर सकते हैं तो होल्ड कर लीजिए 247 के स्टॉप लॉस के साथ। तेजी अगर इसमें लौटनी होगी तो 286 के ऊपर लौटेगी, जिसमें नेक्स्ट लेवल 300 और फिर हमें 315 तक के देखने को मिलेंगे। दूसरा सवाल जुबिलेंट एग्रो पे था। जुबिलेंट एग्रो की अगर हम यहाँ पे बात करें, जुबिलेंट एग्री एंड कंज्यूमर, ये काउंटर भी वीक लग रहा है। इस काउंटर की वीकनेस थोड़ी ज्यादा लगती है एज कम्पेयर टू हम जो अभी जुआरी का देख रहे थे, तो ये भी काउंटर वीक लग रहा है। 2170 के नीचे गया, यानी कि यहाँ से 70 पॉइंट और ज्यादा टूटता है, 75 पॉइंट, तो थोड़ी और वीकनेस आ जाएगी। तो 2170 के या फिर 2160 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार होल्ड कर लीजिए, बट ये काउंटर भी वीक लग रहा है। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो एग्जिट करने की सलाह है। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो एग्जिट करने की सलाह आपको दी जा रही है जुबिलेंट एग्री कंज्यूमर में। दोनों ही चार्ट्स थोड़े से वीक साइड पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैम श्रुति जी पूछ रही है RS इंफ्रा में क्या करें। 153 रुपये के दाम पे उन्होंने लिया है, लेकिन छोटी अवधि के लिए लिया है, क्या करें? एरस इंफ्रा देखिए, बिल्कुल अगर इस काउंटर की बात करें तो यहाँ पे इनका नजरिया क्योंकि शॉर्ट टर्म का है,
तो शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से जिस तरह से यहाँ पे एक बार चार्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में तो वीक ही बना हुआ है ये काउंटर। कहाँ तक जा सकता है? 140 अभी चल रहा है। डाउन साइड में एक बार 135 136 तक जा सकता है। तो लेकिन अगर 136 के नीचे के क्लोज देने लगा सुमित जी, तो और ज्यादा वीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये काउंटर से थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड करिए, नहीं तो एग्जिट कर जाइए। और अगर रिस्क लेके होल्ड करना है तो 135 का क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि उसके नीचे क्लोज नजर आए तो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दीजिएगा। इसमें तेजी का जो दौर लौटेगा वो अभी नहीं लौटेगा, वो 150 के ऊपर लौटेगा। तो उसका राह भी देख सकते हैं। 150 पे गया तो फिर वापस तेज होके 175 तक आने की संभावना है। पर अभी लग रहा है वीक, रिस्क ले सकते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, जो कि 135 के लेवल पे आता है। ओके, मैम अभिषेक साहब पूछ रहे हैं कि अदानी ग्रीन या अदानी एनर्जी 2 महीने के लिए कौन सा लिया जा सकता है? इनकी एक्सपेक्टेशन है 6 से लेके 7% के प्रॉफिट की, क्या मिलेगा? अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी दोनों में हाँ से जी। इन्होंने पूछा है जी। एक मिनट, मैं एक बार दोनों के चार्ट एक साथ पुल अप करके देखने की ट्राई करती हूँ। और दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। अदानी ग्रीन भी अच्छा लग रहा है, अदानी एनर्जी भी अच्छा लग रहा है। एक के साथ जाना चाहे तो अदानी एनर्जी के साथ भी जाया जा सकता है। अब इन्होंने जो रिटर्न परसेंटेज की बात की है, तो मुझे लगता है कि उतना रिटर्न यहाँ पे हमें बिल्कुल देखने को मिल जाएगा जो 6 से 7% रिटर्न की ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मैं अदानी एनर्जी के साथ जाना चाहूंगी रादर देन अदानी ग्रीन। और यहाँ पे मुझे लगता है इन दोनों में से ये काउंटर ज्यादा वेल प्लेस्ड है। टारगेट्स में दे देती हूँ। अदानी एनर्जी में टारगेट्स आ रहे हैं तकरीबन 1050 का, और इसमें स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, वो रहेगा 950 का। तो अदानी एनर्जी ज़्यादा बेटर दिख रहा है दोनों में, और आपको लेवल से बता दिए गए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। श्रीकांत जी के पास अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट के शेयर हैं, 1050 पर लिए थे, 500 शेयर अब लॉस में है, क्या करना चाहिए इसमें? जी, अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे बात करें, 1050 पे इन्होंने लिया था। कोई दिक्कत नहीं है, वापस ठीक हो जाएगा। क्योंकि चार्ट्स पे जो यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, वो पैटर्न ये शो कर रहा है कि कुछ समय तक ये एक दायरे में ही घूमेगा, 950 से लेके 1100 के बीच में। बट होल्ड करने की सलाह है 960 के स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट इसमें अभी जो रखा जा सकता है इनिशियली, वो 1045 का, और दूसरा टारगेट फिर इसमें रहेगा 1075 का। 1075 का दूसरे टारगेट यहाँ आते हुए दिखाई पड़ेंगे, आप बने रह सकते हो, कंपनी अच्छी है ये। एक सवाल जीएमडीसी पर मिस हो गया था पांडे जी का। उनका सवाल है कि 450 रुपये के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है जीएमडीसी में, यहाँ क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अच्छे मुनाफे पे है। 450 पे अगर इन्होंने खरीदारी की है, अगर मुनाफा वसूल करना चाहते हैं तो कुछ क्वांटिटी में मुनाफा वसूल करिए, यानी कि 50%, और रिमेनिंग 50% को होल्ड करेंगे 510 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेस का। किसी भी वजह से अगर ट्रिगर होता है तो भी ये मुनाफे में रहेंगे, क्योंकि खरीद तो 450 की है। तो कुछ मुनाफा अभी वसूल कर लें और कुछ एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लें, और वो स्टॉप लॉस दे दी गया है, उसका फॉलो करें। तो आप को कुछ स्टॉप लॉस बताए गए हैं, 510 का एक स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करिए, कुछ से पोजीशन बुक कर लीजिए, ये एक राय आपको दी गई है जीएमडीसी के रेफरेंस में। साईं प्रवीण साहब पूछ रहे हैं कि एचडीएफसी फाइनेंस या एचडीबी फाइनेंशियल जो है 750 रुपये पे उन्होंने लिया हुआ है, यहाँ क्या करें? जी बिल्कुल, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें सुमित जी, 750 पे लिया है, बधाई हो। थोड़ा अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे बिल्कुल मुनाफा यहाँ पे इनको देखने को मिल रहा है। कॉस्ट प्राइस का ही स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर ले। अभी जो नेक्स्ट टारगेट जिसके लिए ये होल्ड कर सकते हैं, वो 785 से फिर 800 के रहे। तो एक राय आपको दी गई है कि आप बने तो रह सकते हो, वैसे भी आपकी खरीदारी का दाम सही है, सो होल्ड करने में कोई इशू नहीं है। साक्षी जी का एक सवाल आया है, पूछ रही है कि वेदांता ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, क्या इसको अभी भी लेना ठीक रहेगा, या 2 साल के नज़रिए के लिए ये बेटर है, या कोई और मेटल स्टॉक जो आपको ठीक लग रहा हो? देखिए, वेदांता वैसे तो अच्छा है, ये भी काउंटर में कोई बुराई नहीं है। और यहाँ पे भी एक नजर बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ नजरिया इनका 2 साल का है, तो टारगेट्स तो काफी बड़े आएंगे, बट इमीडिएटली भी अगर
इच्छा रखते हैं लेने की, तो 490 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमको जो देखने को मिलेंगे वो तकरीबन आप मान के चलो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये नए टारगेट्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें 550 से 575 का टारगेट रखा जा सकता है। ओके, तो 550 575 के टारगेट्स रख सकते हैं, लेकिन रणनीति उसके हिसाब से ही आप यहाँ पर मेंटेन करना, वेदांता के लिए खासतौर से। वारी एनर्जी, इसमें फ्रेश एंट्री करनी चाहिए क्या? श्रीकांत जी पूछ रहे हैं। मैम काफ़ी नीचे आए हुए रिन्यूएबल के सारे शेयर, अब क्या करें इसमें? इट्स अबाउट वारी एनर्जीज और वारी रिन्यूएबल, वारी एनर्जीज, राइट? मैम वारी एनर्जी। हाँ, वारी एनर्जी में अभी वीक लग रहा है, आप सही बोल रहे हैं, ये काफी नीचे आए हुए हैं। अभी खरीदारी के मौके नहीं तलाशे, ये सोचते हुए कि ये बहुत वीक हो गए, क्योंकि और वीक हो सकता है और नीचे में एक बार 3080 तक आने की भी कोशिश कर सकता है। अभी ना लें, 3080 3090 आता है तब वहां पे एक बार अपनी पोजीशन को रिव्यू कराएं, या बाइंग पोजीशन जो ये करना चाह रहे हैं उसके लिए सवाल इसी शो में पूछ सकते हैं। ओके, तो वारी एनर्जी के लिए एक राय आपको दी गई है। मैम अनवर शेख साहब ने आपके लिए कुछ कॉम्प्लीमेंट दिए हैं। वो पहले तो आपको ये कह रहे हैं कि आप सबसे अलग हैं, और आपकी तारीफ में कहे हुए लफ्ज़ भी आप शुक्रिया कह के हर बारी टाल देती हैं। इस बार उनका कहना है कि ऐसा मत कहिएगा, और वो काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहे हैं और आप काफ़ी अच्छी हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट उनकी तरफ से आया है। आप कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। जी, थैंक यू बहुत बहुत। देखिए, हम कोशिश करते हैं अच्छा काम करने की, और अच्छा मन और अच्छे लगन से काम करें, बस यही इच्छा है। और आप लोगों को इतना अप्रिसिएशन मिलता है तो हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद अनवर जी, बहुत बहुत के कमेंट्स के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब, देखने के लिए, सराहने के लिए, हर बार की तरह। विशाल राउत साहब आपके प्रशंसक हैं और फैन भी हैं, पूछ रहे हैं कि BLS ई सर्विसेज के शेयर उन्होंने ले रखे हैं 206 रुपए के दाम पर, अब उसमें क्या करें शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए, 206 पे लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म में तो मुनाफा हो रहा है। मेरे हिसाब से आप चाहें तो अभी इस पोजीशन को अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मुनाफा हो रहा है, तो मैं स्टॉप लॉस तो ऐसा दूंगी कि वो मुनाफे में ही निकलेंगे। लेकिन और इसमें अभी मेरे को लग रहा है कि अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और अब जो मैं लेवल्स इसमें देख रही हूँ वो 230 31 तक, तो शॉर्ट टर्म के लेवल्स ही लग रहे हैं यहाँ पे। 222 पे चल रहा है, एक स्टॉप लॉस लगा ले 210 का। पहला टारगेट इसमें 230 का रहेगा। 230 32 का टारगेट अगर क्रॉस कर लेता है तो फिर इसमें मुझे लगता है 240 से 45 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो जो स्टॉप लॉस दिया गया है वो स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करें। तो आपको एक राय यहां पर दी गई है। गगन अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं, एशियन पेंट्स इन्होंने ले रखा है 90 शेयर 2270 रुपए के दाम पे, और 1400 रुपए के दाम पे IKS के शेयर ले रखे हैं। सो इन दोनों को ये 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, 2270 पे इन्होंने एशियन पेंट लिया है, तो सुमित जी बहुत अच्छा मुनाफा इनको अभी हो रहा है। तो बहुत बढ़िया चीज है कि ये अच्छे मुनाफे में है। मुझे लगता है जब तक ये 2770 के नीचे नहीं जाएगा कोई तकलीफ नहीं है। तो बने रहे इस काउंटर पे 2770 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और अब जो लेवल्स मुझे लगता है, क्योंकि क्रूड में भी हम मान के चल रहे हैं कि ये जो गिरावट आई है ये आगे जारी रहेगी, और क्रूड में अगर गिरावट आती है तो वो पेंट स्टॉक्स के लिए अच्छा ही यहाँ पे हमेशा साबित होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये काउंटर अब नेक्स्ट लेवल 3000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। बने रहें, 3020 तक का पहला टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 2770 का रख ले और पोजीशंस में बने रहें। दूसरा, इन्होंने IKEA कौन सी IKS, काउंटर? IKS मैम, IKS। जी, IKS इन्वेंचरस नॉलेज की यहाँ पे बात की, जिसमें शायद इन्होंने खरीदारी जो की है वो 1400 के दाम पे की है। यहाँ पे भी बढ़िया मुनाफा इनको हो रहा है। स्टॉप लॉस 1580, 1400 से ऊपर का ही मैं स्टॉप लॉस दे रही हूँ। 1580 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मुझे लगता है कि अब ये 1850 तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है, तो वहां तक का एक टारगेट मान के पोजिशन में बने रहे। तो एक राय आपको दी गई है। सुमित साहब का सवाल आया है, आपके प्रशंसक हैं, फैन हैं, और सिरमा, मतलब मैम मेरी बात नहीं हो रही, ये एक दूसरे व्यूअर हैं, उनकी उनकी बात हो रही है। तो सिरमा SGS के शेयर हैं उनके पास 845 रुपये के दाम पर, और पारादीप फॉस्फेट के शेयर हैं 196 रुपये के दाम पर। हाईटेक पाइप के शेयर है 118 रुपये के दाम पे। क्या करना चाहिए इन तीनों में? देखिए, सिरमा 845 के दाम पे है। सिरमा में एक दायरा में ये कारोबार कर रहा है, और वो दायरा है 800 से 910 का।
तो मुझे लगता नहीं है कि ये लेवल ब्रेक होगा। यानी कि 790 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को अभी तो होल्ड करें। 845 के दाम पे है तो 790 का स्टॉप लॉस लगाए। पहला लेवल 860 और 905 का दूसरा लेवल। लेकिन 905 के ऊपर ये निकल गया तो और भी अच्छा तेज होगा। तो उसके ऊपर तो फिर हमें अच्छे लेवल्स और देखने को मिलेंगे, जो इसको फर्दर यहाँ पे हम मान के चल सकते हैं आराम से 950 तक लेके जाएंगे। तो अभी आपको इसमें बने रहना है स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा सवाल परादीप फॉस्फेट पे था, जिसमें 196 के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है। परादीप फॉस्फेट्स की बात करें, यहाँ जरूर नुकसान बढ़ा है। पर चार्ट्स भी अभी इतने मजबूत नहीं है। लगातार अपने मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बार बहुत जरूरी है कि 165 के ऊपर ये निकलना चालू करे, ट्रेड करना चालू करे। 165 170 के लेवल के ऊपर निकला तब जाके इसमें कुछ मोमेंटम बनेगा। अभी इसमें होल्ड कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने इतनी गिरावट देखी है तो मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगी अगर ये 149 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करे तो 149 का क्लोजिंग बेस का उसके नीचे का क्लोज आना चाहिए, तब ट्रिगर कराइएगा। तो 149 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। इसमें मुझे लगता है कि एक बार ऊपर में 170 का लेवल पार हुआ तो 180 तक के भी लेवल्स हमें ये काउंटर दिखा देगा, कुछ दिनों की बात है। तीसरा सवाल इनका हाईटेक पाइप पे था। हाईटेक पाइप्स की यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 118 पे खरीदारी की है। वीक लग रहा है ये काउंटर। हो सकता है कि 94 से लेके 105 के बीच में ऊपर नीचे करे, पर वीक लग रहा है ये काउंटर। थोड़ी वीकनेस और आ सकती है। कल एक हमने काफी डाउनसाइड मोमेंटम देखा था, उसके बाद आज एक रिकवरी रैली आई है। कल के स्टॉप लॉस के साथ ही अभी तो होल्ड कर ले, जो कि 94 का है। और इसमें टारगेट्स अभी 105 107 के सेट कर सकते हैं।